नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। कमोडिटी मार्केट खुल चुका है। आज के बाजार में कमोडिटीज में कहां दांव लगाया जा सकता है, किस कमोडिटी में खरीदारी की जा सकती है और किस में बिकवाली, इन सभी मुद्दों पर शो के दौरान बात करेंगे और अपने एक्सपर्ट से राय भी लेंगे। आज हमारे एक्सपर्ट हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। गुड मॉर्निंग ब्रिज जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। एक्सपर्ट से कमोडिटीज पर राय लेना शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं मुख्य तौर पर किन कमोडिटीज पर बात होगी। सबसे पहले सोने पर बात करेंगे। आज के कारोबार में सोने में मुनाफा वसूली दिख रही है। बीते दिन यानी 2 जून को सोने में तेजी देखने को मिली थी। आज विदेशी बाजार में सोना $3390 प्रति औंस के करीब ट्रेड कर रहा है। घरेलू बाजार में सोना 97,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब है। एक्सपर्ट से जानेंगे आगे क्या हो सकता है, इंट्राडे में खरीदारी करनी चाहिए या बिकवाली, ये भी समझेंगे। गोल्ड के बाद कच्चे तेल पर बात होगी। कच्चे तेल में मजबूती दिख रही है। ब्रेंट क्रूड $65 के करीब है। यहां से कहां जाएगा मार्केट, इसे भी एक्सपर्ट से समझेंगे। और अंत में बेस मेटल्स पर बात होगी। जानेंगे इंट्राडे में इसको लेकर क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है। अब लौटते हैं बाजार की तरफ और शुरुआत करते हैं बुलियन मार्केट से। सबसे पहले सोने पर बात करते हैं। सोना जो है इस वक्त विदेशी बाजार में $3300 के ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। घरेलू बाजार में देखें तो 97,800 के करीब MCX पर भी ट्रेड हो रहा है। सर, यहां से कहां जाता हुआ देख रहे हैं सोने को? और तेजी दिखेगी, लाख पार होगा या फिर नीचे ही आता हुआ दिखेगा दबाव? नहीं, अभी तो लग रहा है कि थोड़ी तेजी और देख सकते हैं। देखिए, सारे कॉम्बिनेशन फैक्टर्स जो है वो सोने के लिए पॉजिटिव है। कल हमने अगर देखा, कल नियरली सोना भी अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखें तो 3400 के बहुत नज़दीक आ गया था, 3392। उसके बाद थोड़ी बहुत बिकवाली हुई है। बट अगर फैक्टर्स देखें तो एक तो सबसे पहले कल यूएस की जो मैन्युफैक्चरिंग PMI है वो वीक है, जिसकी वजह से डॉलर में हमने वीकनेस देखने को मिली और सोने में तेजी। उसके अलावा जो और फैक्टर्स जो पॉजिटिव है वो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है, जहाँ पे वीकेंड पे हमने देखा कि यूक्रेन ने ड्रोन्स जो है वो रशियन बॉर्डर्स में अंदर रशिया में घुसाए थे और फिर सबसे बड़ा अटैक एटलीस्ट रशियन जो एयरफोर्स है उसके ऊपर किया था, जिसकी वजह से काफ़ी जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो जो ट्रम्प है वो भी अभी टैरिफ को लेके वापस से आई थिंक थोड़े और एग्रेसिव हो गए, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि स्टील और एल्यूमिनियम के जो 25% टैरिफ थी इंपोर्ट, वो भी 50% करेंगे। और दूसरा उन्होंने ये भी बोला चाइना से कि चाइना अभी फिलहाल जो ट्रेड टॉक्स हुई है वो आगे कंक्लूड नहीं हो रही है, उसकी वजह से एग्रेसिव हो गए थोड़े। तो चाइना ने भी बोला है कि यूएस के साथ भी हम जो ये टैरिफ की बातें हैं वो थोड़े कम करेंगे। थर्ड ये है कि जुलाई 8 को डेडलाइन दी है ट्रंप ने सारे कंट्रीज के टैरिफ की वजह से, कि वहाँ पे तब तक प्रपोजल अगर नहीं देंगे तो वापस से टैरिफ बढ़ाएंगे। तो एक टैरिफ की अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, एक जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, यूएस की इकोनॉमी वीक हो रही है। तो ये सारे फैक्टर्स गोल्ड के लिए पॉजिटिव है, इसीलिए हमने देखा कि गोल्ड में भी तेजी है। और आगे जाके भी आई थिंक जब तक ये कंसर्न रहेंगे तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई मीनिंगफुल करेक्शन आएगा। आई थिंक तेजी जो है वो कंटिन्यू ही रहेगी सोने में। जी सर, कई सारे फैक्टर हैं, चाहे जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात कर लें, टैरिफ की बात कर लें, सबका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं सोने की कीमतों पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। रूस यूक्रेन के बीच जो सर ये सबसे बड़ी खबर लगी, क्योंकि कल जिस तरह से हमने देखा यूक्रेन ने रशिया पर जब अटैक किया उसके बाद ये भी कहा जा रहा था कि रूस भी संभावना दिखी कि ऐसे संकेत भी मिले कि यूक्रेन पर अटैक कर सकता है, लेकिन हालांकि अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो शांति वार्ता था वो असफल हो गई है। रूस ने मांग की है कि यूक्रेन जो कब्जाए हुए क्षेत्र है उसको छोड़ दे, और साथ ही ये भी कहा है कि जो भी ये शांति समझौता है उस पर बात नहीं बनी है। युद्ध बंदियों की अदला बदली पर समझौता हुआ है थोड़े बहुत, और ये देखना होगा कि आगे क्या होता है। रूस शांति रखेगा या यूक्रेन पर वापस हमला करेगा, ये तस्वीर अभी भी उलझी हुई नज़र आ रही, सबकी निगाहें इस पर हैं। सर, इस फैक्टर को कैसे एनालाइज कर रहे हैं आप, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आया है?
जी ज़रूर से देखिए, एक डेढ़ महीने पहले अगर देखें तो थोड़ी जो कॉन्फ्लिक्ट रशिया और यूक्रेन थी वो थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी। पीस टॉक्स भी थोड़े शुरू हो गए थे, हालांकि मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इमीडिएटली कोई पीस टॉक हो। पर जब तक ये टॉक चल रही थी तब तक थोड़े एटलीस्ट होप था कि आगे जाके ये एस्केलेट नहीं होगा। बट जैसे ये वीकेंड पर हमने देखा कि यूक्रेन ने इतना बड़ा अटैक किया, ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब किया है, तो डेफिनेटली रशिया से कहीं ना कहीं रिटालिएट आने वाला है। और ये पीस टॉक वैसे भी होप बहुत कम थी, और ये अटैक के बाद तो आई थिंक होप काफ़ी सारी चली चुकी है। जैसे आपने बताया कि अभी प्रिजन्स जो एक्सचेंज करेंगे वही एक है, बाकी आगे जाके अभी नहीं लग रहा है कि आगे पीस टॉक हो सकता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो थोड़ी थम गई थी, मार्केट को लग रहा था अभी ये ज़्यादा एक्सपांड नहीं होगी, अभी वापस से लग रहा है कि वापस से एक्सपांड हो सकती है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि गोल्ड में वापस से हम देख रहे हैं कि रीन्यूड जियोपॉलिटिकल कंसर्न की वजह से सेफ हेवन बाइंग है वो वापस से आ रही है, डिस्पाइट के प्राइसेस इतने हाई हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि जो भी करेक्शन भी आएगा गोल्ड में वो आई थिंक शॉर्ट टर्म ही रहेगा, क्योंकि फंडामेंटल्स अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है सोने के लिए। जी बिल्कुल, जो ये करेक्शन आएगा वो भी शॉर्ट शॉर्ट टर्म के लिए ही आएगा। आगे अप ट्रेंड का ही माहौल सोने में देखने को मिलेगा। जो भी व्यूवर हमारे साथ जुड़े हैं, अगर उनके कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर हम सर से राय ज़रूर लेंगे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स आए हैं, खबरें आई हैं इंटरनेशनल से, वो भी हम आपको बता देते हैं। रूस यूक्रेन का जो तनाव है वो हमने समझा दिया। इसके अलावा चीन ने अमेरिका पर व्यापार समझौते के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है। इसके साथ ही अमेरिका चीन के बीच व्यापार तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी टैरिफ नीति को लेकर अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो वहां पर भी अस्थिरता की आशंका दिख रही है। इसके अलावा एल्यूमिनियम और स्टील पर जो टैरिफ दोगुना कर दिया है ट्रंप ने, अब स्टील एल्यूमिनियम पर 25% की जगह 50% टैरिफ वसूला जाएगा। स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ व्यापार को बचाने के लिए नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, ये कहना है अमेरिका का। और भारत ने डब्ल्यूटीओ में अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ में भारत के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। भारत ने दावा किया था कि स्टील और एल्यूमिनियम पर अमेरिकी टैरिफ डब्ल्यूटीआई के नियमों के तहत सुरक्षा उपाय है। ये दावे थे, अमेरिका ने खारिज कर दिया है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में भी तनाव बना हुआ है टैरिफ को लेकर। यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने के फैसले का विरोध भी किया और कहा है कि अगर यूएस ये फैसला वापस नहीं लिया तो यूरोपियन यूनियन भी बराबर का जवाब देगा, यानी वापस से बराबर की टैरिफ लगा सकता है, यह कहना है यूरोपियन यूनियन का। इसके अलावा जापान और अमेरिका में भी टैरिफ को लेकर थोड़ी बहुत तनाव दिख रही है। सर, डॉलर इंडेक्स पे भी बात कर लेते हैं। डॉलर इंडेक्स 6 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गया है। सर, कैसे देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स को? यस, देखिए डॉलर इंडेक्स अगर देखें तो 99 के नीचे है, और ये दिखा रहा है कि अभी वर्ल्ड को यूएस के ऊपर भरोसा नहीं है, जिसकी वजह से जो डॉलर इंडेक्स, जो डॉलर की सेफ हेवन हम बोल रहे हैं डिमांड है, वो अभी नहीं है। काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि काफ़ी करेंसीज, काफ़ी कंट्रीज जो इकोनॉमीज है वो डी डॉलराइजेशन कर रही है। अपना जो फॉरेक्स रिजर्व है वो डॉलर में से निकाल के सोने या ऑल्टरनेटिव करेंसी में कर रहा है। और अभी जिस हिसाब से यूएस जो सबसे लड़ रहा है, सारे उनके इनफैक्ट जो एलाइज है, यूरोप है, यूके है, उन सबसे भी लड़ रहा है, उन सबसे भी टैरिफ लगा रहा है। तो उसकी वजह से अभी कोई भी यूएस को एक रिलायबल पार्टनर नहीं रह गए। कोई भी यूएस के देखते हैं तो उनकी इकोनॉमी है उसके ऊपर भी अभी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि फिच ने भी डाउनग्रेड किए थे यूएस इकोनॉमी को, और उनकी जो डेट है वो शायद अनसस्टेनेबल है। तो ये सारी वजह से यूएस के डॉलर जो है एक सेफ हेवन बाइंग, एक सेफ हेवन करेंसी जो हम बोल रहे थे, उसकी स्टेटस कम हो रही है। और काफ़ी सारे कंट्रीज है जैसे जापान है जो सबसे बड़े फॉरेन होल्ड यूएस के ट्रेजरीज कर रहे हैं, वो भी थोड़े थोड़े डंप कर रहे हैं। तो आगे जाके भी मुझे लग रहा है कि कोई भी अगर जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बढ़ेंगे, तो पहले ऐसा था कि लोग सेफ हेवन डॉलर के लिए पीछे जा रहे थे, उसके पीछे वो बाय कर रहे थे, बट अभी डॉलर छोड़ के सोना बाय कर रहे हैं, जिसकी वजह से आगे जाके भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं डॉलर जो है वो अपनी सेफ हेवन जो स्टेटस है वो कम रहेगा। और आगे जाके आई थिंक डॉलर जो है वो और नीचे जा सकता है। हमने पहले भी देखा था 2011 में और 2008 में, जब यूएस डॉलर जो था वो 60 मंथ की मूविंग एवरेज के नीचे आता था तो एक स्टीप करेक्शन हुआ था। इस बार भी ऐसा लग रहा है, तो एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके भी डॉलर जो है वो और गिरेगा।
आगे जाकर डॉलर में और कमजोरी देखने को मिल सकती है, ये सर की राय है। सर इस वक्त एमसीएक्स पर सोना 97,800 के करीब ट्रेड हो रहा है, 700-800 के करीब। क्या यहाँ से कोई इंट्राडे कॉल बन रहा है क्या? देखिए, इंट्राडे कॉल तो बन रहा है, बट क्योंकि फ्यूचर थोड़ा रिस्की लग रहा है। कल हमने बहुत स्ट्रांग मूव देखा है, आज मॉर्निंग में शायद थोड़ा पुल बैक आ सकता है, बट ट्रेंड तो अभी भी बुलिश है। तो जो कॉल ऑप्शन है वो थोड़ा बेहतर रहेगा, एक सेफ ऑप्शन रहेगा बाइंग के लिए। तो गोल्ड मिनी का 98,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकता है। थोड़ा यहाँ से और करेक्ट होता है अगर 1240 के करीब, तो बाय कर सकते हैं 1500 के टारगेट के लिए। 1000 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा। गोल्ड मिनी बाय कर सकते हैं कॉल ऑप्शन, ये सर की सलाह है। गोल्ड को लेकर इंट्राडे कॉल नहीं है, कॉल ऑप्शन कॉल है, तो आपको बता दिया। गोल्ड मिनी में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। सर लगातार सवाल भी आ रहे हैं, कई तरह के सवाल हैं, एक एक करके कुछ सवाल भी ले लेते हैं। रितु अग्रवाल का सवाल है, आज गोल्ड अपर साइड कितना तक जा सकता है? देखिए, आज अपर साइड अगर मैं देखूँ तो 98,200 से 98,300 तक लग रहा है। कल अच्छी खासी हमने रैली देखने को मिली है। यूजुअली ऐसा ही होता है कि एक बार एक स्ट्रॉन्ग रैली होती है, उसके दूसरे दिन शायद थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, और जो रैली भी दिखती है वो थोड़ी कम रहती है। तो मैक्सिमम मुझे 250 से 300 लग रहा है आज के दिन। 250 300। सर सिल्वर को लेकर सवाल है। जिस तरह से हमने देखा कि कल सिल्वर लाख के ऊपर गया, तो क्या अपर साइड सस्टेन करेगा? अगर करेगा तो ये कहाँ तक जाता हुआ दिखेगा? अभी तो लग रहा है, क्योंकि देखिए $34 जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में थे वो काफ़ी स्ट्रांग हर्डल थे, उसके ऊपर जा नहीं रहा था। कल हमने देखा कि 34 के ऊपर भी गया, सस्टेन भी किया। और दूसरा, अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो भी देखें तो वो भी दिख रहा है कि गोल्ड जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है, सिल्वर काफ़ी अंडर परफॉर्म है। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि सिल्वर जो है वो थोड़ा और ज़्यादा आउट परफॉर्म कर सकती है गोल्ड के मुकाबले। तो ओवरऑल जैसे मैंने बताया कि मेरा ईयर एंड का टारगेट 1,18,000 से 1,20,000 का है। बट इंट्राडे या 1 से 2 दिन के अगर अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है, तो मुझे लग रहा है 1,02,000 से 1,03,000 के 1 से 2 दिन में हम अपसाइड लेवल देखने को मिल सकते हैं चांदी में। सर चांदी को ऐसे कैसे देख रहे हैं, आउटलुक क्या रहेगा? क्योंकि कल बहुत अच्छी खासी तेज़ी दिखी है, इतना बूस्ट कर गया है, ब्रेक डाउन करते हुए 1 लाख के ऊपर लगातार बढ़ते हुए 1,09,000 तक चला गया था। कैसे देख रहे हैं वैसे चांदी को, आउटलुक क्या रहेगा इसका? देखिए, आउटलुक मुझे लग रहा है कि जैसे जिस हिसाब से मैंने जैसे बोला कि गोल्ड सिल्वर रेशियो, इस हिसाब से मुझे लग रहा है आउटलुक काफ़ी स्ट्रांग है। अभी मार्केट में ऐसा एक्सपेक्टेशन आ रहा है कि फेड है वो शायद रेट कट कर सकता है डिस्पाइट इन्फ्लेशन ज़्यादा है। क्योंकि अगर यूएस की इकोनॉमी देखे, कल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी देखे तो वो थोड़े कम आए हैं। तो पार्टिसिपेंट्स को ऐसा लग रहा है कि अगर यूएस की इकोनॉमी वीक होगी, स्लो डाउन होगी, और टैरिफ इतने स्ट्रांग रहेंगे, तो भले इन्फ्लेशन रहेगा बट फेड को कहीं ना कहीं सपोर्ट करनी पड़ेगी इकोनॉमी। और यूजुअली जब भी इंटरेस्ट रेट कट होता है तो दैट मीन्स के बेस मेटल्स के जो डिमांड है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से चांदी जो है वो ज़्यादा बेनिफिट हो रही है। और क्योंकि हमने ऑलरेडी गोल्ड सिल्वर रेशियो इतना हाई देखा है, तो एक मुझे लग रहा है कि मूव भी आ सकता है कि जहाँ पे सोने में शायद इतनी तेज़ी ना देखने को मिल सके, जहाँ पे चांदी में ज़्यादा देखने को मिल सकती है। रेशियो भी थोड़ा नीचे आना चाहिए। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि सिल्वर ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगा गोल्ड के मुकाबले। सिल्वर ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगा एज़ कम्पेयर टू गोल्ड, ये सर की राय है। लगातार वीवर के सवाल आ रहे हैं बहुत सारे। ऋषभ सोनी का सर सवाल है कि अगर चाइना अमेरिका की टैरिफ डील हो जाती है तो सिल्वर पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, अगर चाइना और यूएस की टैरिफ डील होती है तो सिल्वर पॉजिटिव रहेगा। इनफैक्ट पहले भी हमने देखा था कि जब यूएस और चाइना की टैरिफ डील हुई थी तब ऐसा था कि चांदी जो थी वो 1,000 पॉइंट प्लस थी, और सोना जो था वो 300-400 पॉइंट कम माइनस था। क्योंकि सोने में यूजुअली हम जैसे बोल रहे हैं सेफ हेवन डिमांड कर रहे हैं। और जब यूएस और चाइना की पहली बार ट्रेड हुई थी, दैट मीन्स के थोड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशंस कम हुई थी, जिसकी वजह से सोने में बिकवाली हुई थी। बट ऐसा था कि अभी टैरिफ डील हो गई है तो डिमांड जो है वो ये बेस मेटल्स की बढ़ेगी बोथ यूएस और चाइना में। इसकी वजह से चांदी में हमने तेजी देखने को मिली। तो सेम थिंग अगर आगे जाके भी होगा कि अगर यूएस और चाइना की ट्रेड डील होती है तो चाइना बेनिफिट करेगा, चाइना पॉजिटिव रहेगा, जब सोने में हमें बिकवाली देखने को मिल सकती है। सर चांदी लाख के ऊपर अभी भी चल रहा है, क्या यहाँ से कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है?
यस बन रहा है। अगेन 1 लाख का जो कॉल ऑप्शन है सिल्वर मिनी में वो बाय करके चल सकते हैं। थोड़ा और यहाँ से डिप मिलता है तो 1900 के करीब 2500 के टारगेट के लिए और 1650 का स्टॉप लॉस रहेगा। सिल्वर मिनी बाय करने की सलाह दी जा रही, कॉल ऑप्शन आप खरीद कर चल सकते हैं। ध्यान रहे स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें, जो सर ने सलाह दी है स्क्रीन पर अवेलेबल है, जो ट्रेडिंग कॉल सर ने दी है। सर इसके अलावा चांदी को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे, भविष्यवाणी की जा रही। रिच डैड पुअर डैड के राइटर हैं रॉबर्ट कियासाकी, उन्होंने दावा किया है कि चांदी 2025 में ही 3 गुना बढ़ सकती है। इसके अलावा ये भी कहा है कि इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट का समय आ गया है, स्टॉक मार्केट में क्रैश होने का समय आ गया है। सर आप कैसे देख रहे हैं इस भविष्यवाणी को? देखिए, अगर ट्रम्प जो टैरिफ की ये जो अनसर्टनिटी है वो कंटिन्यू रहेगी तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है, क्योंकि टैरिफ जो है वो किसी इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं है, यूएस के लिए भी अच्छे नहीं है, वर्ल्ड के लिए भी अच्छे नहीं है। अगर इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं है तो जो कंपनीज जो बना रही है उनको भी प्रॉफिट नहीं होगा, उनको प्रॉफिट नहीं होगा तो इक्विटी मार्केट कहाँ से चलेगा। तो ये डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अगर ये ही कंटिन्यू रहेंगे जो हमने पहले 3-4 महीने में लग रहा है तो शायद मार्केट में डेफिनेटली करेक्शन आ सकता है, इक्विटी मार्केट आगे जाने का कोई पॉजिटिव रीजन नहीं रहेगा। जबकि ये भी है कि सिल्वर भी अगेन वही है कि अगर इकोनॉमी एक्सपांड नहीं होती तो डिमांड भी सिल्वर की नहीं होगी, तो सिल्वर के प्राइस भी नहीं बढ़ेंगे। शायद सिल्वर इसीलिए अपसाइड पोटेंशियल ज़्यादा है कंपैरेटिवली गोल्ड, क्योंकि गोल्ड सिल्वर का रेशियो है वो एक्सट्रीम हाई पे है, जहाँ पे कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि एवरेज आ सकता है, एवरेज आउट कर सकते हैं। एक ही एसेट क्लास बार बार लगातार आउट परफॉर्म नहीं कर सकता दूसरे एसेट क्लास के कंपैरेटिवली। तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि यस, चांदी में पोटेंशियल है। शायद 3 गुना तो नहीं बढ़ेगी क्योंकि एक इंडस्ट्रियल मेटल है और डिमांड भी ज़रूरी है। बट यस, जैसे मैंने बताया कि गोल्ड के कंपैरेटिवली 2025 में लग रहा है चांदी में मूव आ सकता है, क्योंकि गोल्ड में ऑलरेडी हमने अच्छे खासे मूव देखने को मिले, चांदी कंपैरेटिवली नहीं है। तो चांदी में आगे जाके यस मूव आ सकता है, बट 3 टाइम्स वो थोड़ा मुश्किल है रिकमेंडेशन करने के लिए, कहने के लिए कि हाँ आ सकता है। हाँ, गोल्ड को लेकर सर मनीष सोनी का सवाल है, क्या गोल्ड 94,000 तक आएगा या 1 लाख के ऊपर जाएगा? दैट ऑल डिपेंड्स। देखिए, अगर गोल्ड और ये सॉरी यूक्रेन और रशिया का जो पीस टॉक है वो थोड़ा पॉजिटिव होता है तो शायद 94 आ सकता है, या तो फिर ट्रम्प जो है ये टैरिफ टैरिफ कह रही है वो थोड़ा कम कर सकता है तो आ सकता है। बट अगर ये कंटिन्यू रहेगा माहौल जहाँ पे रशिया यूक्रेन का जो सिचुएशन है वो और एस्केलेट होता है, या तो को दूसरे कंट्रीज है वो ट्रम्प के साथ टैरिफ में लड़ने लगेंगे, तो लग रहा है कि लाख आएगा। तो अभी फिलहाल जिस हिसाब से सिनारियो चल रहा है मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं टैरिफ का जो चिंता है वो कम हो सकता है, आई थिंक बढ़ेगा ही आगे जाके। तो मेरा ज़्यादा बेट रहेगा कि पहले लाख आएगा 94 के मुकाबले। 94 के मुकाबले पहले लाख देखने को मिल सकता है सोना भी। हाँ, कई सवाल सर रिपीट हो रहे हैं, जैसे संतोष सोनी का सवाल है कि गोल्ड आज अपसाइड कहाँ तक जा सकता है, इसका सर ने जवाब दे दिया इस वीडियो में। आप प्रीवियस करके थोड़ा सा पीछे जाकर देख सकते हैं। लगातार जो आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, जो नए सवाल हैं वही ले रहे हैं, क्योंकि रिपीट सवाल बार बार नहीं ले पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि लिमिटेड समय है। ये हो गई गोल्ड और सिल्वर की बात। अब बात कर लेते हैं एनर्जी मार्केट की। कच्चे तेल में मजबूती है, $65 के करीब ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त ब्रेंट क्रूड। सर कैसे देख रहे हैं कच्चे तेल को? कच्चे तेल में मुझे लग रहा है अपसाइड अभी थोड़ा शायद लिमिटेड रहेगा। काफी टाइम से वीक ट्रेंड था, बट जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स ने आई थिंक एक स्लैप मारा है और लोग उठ गए और बताया कि हाँ ये एनर्जी मार्केट को भी जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स इफेक्ट कर सकता है। अभी आई थिंक मार्केट वही देख रहा है कि जो ट्रम्प ने बोला है कि शायद रशिया पे और सैंक्शंस हो सकते हैं, और जो जो भी कंट्री जैसे इंडिया है, चाइना है, वो लोग अगर रशिया से बाय करेंगे ऑयल तो उनके ऊपर 500% टैरिफ लगाएंगे। तो ये न्यूज़ से हमने थोड़ी तेजी देखने को मिली। मुझे लग रहा है अपसाइड अभी भी लिमिटेड रहेगा क्योंकि ओपेक प्लस का ओवरहैंग है, बट क्योंकि अभी जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स के ऊपर मार्केट की नज़र है तो उसकी वजह से ज़्यादा हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अपसाइड लिमिटेड रहेगा। मुझे लग रहा है आज के दिन थोड़ा डिप मिलता है तो एक बार 5400 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। आज के दिन पॉजिटिव है, शायद आगे जाके थोड़ा वापस से करेक्शन हो सकता है क्योंकि फंडामेंटल अभी भी इतने स्ट्रांग नहीं है कि हमें एक और स्ट्रांग रैली क्रूड में देखने को मिल सकती है।
क्रूड में अभी ओवरऑल रैली देखने को मिल सकती है। कई अपडेट्स भी हैं इंटरनेशनल के कच्चे तेल पर जो इम्पैक्ट डालते हैं। पहला तो ओपेक प्लस का जो है सहमति बन गई है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ये एक अपडेट है। इसके अलावा रशिया यूक्रेन का जो शांति वार्ता था वो नहीं हो पाया, असफल हो गया है, इसका भी असर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रूस की चेतावनी है कि इस सप्ताह इजराइल ईरान पर भी कार्रवाई कर सकता है, अटैक कर सकता है, इसलिए ईरान की सेना ने इजराइल की तरफ से किसी भी हमले को रोकने के लिए तैयारी भी शुरू कर दी। इसके अलावा ईरान अमेरिका के बीच जो न्यूक्लियर डील है उस पर दुनिया भर की नज़रें हैं, हो पाती है या नहीं, क्योंकि ईरान ने अमेरिका से बातचीत के लिए प्रतिबंध हटाने की शर्त रखी है और अमेरिका ने कहा है कि ईरान जो है यूरेनियम के एनरिचमेंट की अनुमति नहीं देगा, यानी उस पर रोक लगाने की बात कर रहा है। सर, कनाडा में आग लग गई है, काफ़ी ज़्यादा कनाडा में आग लग गई। आग से 3.44 लाख बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादन रुका हुआ है। सर, इसे कैसे देख रहे हैं? यस, देखिए एल्बर्टा में जो आग लगी है, बट यूजुअली अगर हम देखें तो ये कनाडा का जो क्रूड है वो मोस्ट ऑफ 90% जो है वो यूएस को जा रहा है। तो उसकी वजह से वर्ल्ड में जो डिमांड जो है, वर्ल्ड में जो सप्लाई है वो कम नहीं होने वाली, क्योंकि कनाडा और दूसरे काफ़ी कम कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है। तो ये वजह से हम देख रहे हैं कि आई थिंक प्राइसेस में है पॉजिटिव जो इम्पैक्ट होगी वो लिमिटेड ही होगी, क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा यूएस को ही। बट यस, जैसे आपने बताया कि ईरान और यूएस के जो बीच में जो टॉक्स है वो भी थोड़े कोलैप्स हो रहे हैं, क्योंकि ईरान ने बोला है कि सैंक्शंस अगर हटाएंगे नहीं तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। और मार्केट में भी एक्सपेक्टेशन बहुत कम है कि यूएस और ईरान के बीच में कोई भी समझौता हो सकता है। तो वो आई थिंक ऑलरेडी मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया। ओपेक प्लस ने जो सप्लाई बढ़ाई थी वो भी ऑलरेडी मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया था। बट ये रशिया और यूक्रेन का जो ये नया एस्केलेशन था वो मार्केट को नहीं एक्सपेक्टेड था, और ये आया है। और दूसरा कि ट्रंप ने बोला है कि सैंक्शन कर सकते हैं रशियन ऑयल के ऊपर। तो ये दो फैक्टर्स अभी नए हैं जो क्रूड के लिए पॉजिटिव है, इसलिए मुझे लग रहा है लिमिटेड अपसाइड रहेगा। बाकी आगे जाके जो फंडामेंटल्स है वो तो थोड़े और वीक ही होने वाले हैं, इसलिए थोड़े तेजी के बाद मुझे लग रहा है वापस से कंसोलिडेशन देखेंगे। जी सर, इस वक्त घरेलू बाजार में जो है क्रूड 5300 के ऊपर ही ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। कैसे देख रहे हैं सर, यहाँ से कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या क्रूड ऑयल में? इंट्राडे यस, 5340 के करीब अगर फ्यूचर में मिलता है तो बाय कर सकते हैं। लिमिटेड अपसाइड 5400 के टारगेट के लिए, और 5295 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा। और सर, नेचुरल गैस में भी ट्रेडिंग कॉल है क्या कोई, और आउटलुक क्या रहेगा? नेचुरल गैस में काफ़ी टाइम के बाद हमें 2 दिन में एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली है। आई थिंक नेचुरल गैस भी मुझे लग रहा है आगे जाके थोड़ा और तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो 320 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं 18 के करीब 22 के टारगेट के लिए, और 16 का स्टॉप लॉस रहेगा। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में भी बाय की सलाह दी गई है। सब बेस मेटल्स पर भी बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स को लेकर क्या राय है? देखिए बेस मेटल्स में भी थोड़ा ये जो यूएस ने बोला है कि ये एल्यूमिनियम और स्टील के ऊपर डबल टैरिफ लगाएंगे, वो थोड़े सेंटिमेंट के लिए वीक है। बट दूसरी तरफ अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स है उसमें गिरावट आई है, जिसकी वजह से एटलीस्ट बेस मेटल्स को थोड़े नीचे से तेज़ी देखने को मिल रही है। और अभी भी अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है कि बेस मेटल्स में इतनी काफ़ी गिरावट नहीं लग रही है। आई थिंक मार्केट थोड़ा साइडवेज ही रहेगा, बट अभी भी होप है कि कहीं ना कहीं ट्रेड डील जो है वो आगे जाके हो सकती है, जिसकी वजह से हमें भारी गिरावट नहीं देखने को मिली। और कल हमने देखा कि कॉपर और जिंक ये दो में कैंसल वारंट बढ़े हैं, जो एक पॉजिटिव फैक्टर है। तो मुझे लग रहा है आज के दिन सारे बेस मेटल में जिंक में शायद थोड़े तेजी देखने को मिल सकते हैं। एल्यूमिनियम और कॉपर जो है वो साइडवेज ही लग रहे हैं, तो जिंक में ही मैं रिकमेंड करूंगा इंट्राडे 252 के करीब बाय करने के लिए, 255 के टारगेट के लिए, और 250 का स्टॉप लॉस रहेगा। जिंक में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। आप देख सकते हैं कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम चारों लाल निशान में नज़र आ रहे हैं, लेकिन सर का जो है कहना है कि आगे ये अप ट्रेंड ही दिखाएगा, पॉजिटिव साइन ही देखने को मिलेगा बेस मेटल्स में। सर, कोई डिस्क्लेमर है? जी, मैंने जो व्यू शेयर किए मेरे क्लाइंट के साथ ज़रूर से शेयर किए, और उनकी पोजीशन हो सकती है। मेरी कमोडिटी में कोई पोजीशन नहीं है, बट यस अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर से लीजिएगा। सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे अलग अलग जो हमारे शोज़ होते हैं कमोडिटीज़ के, उसमें भी आप पार्ट लें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज के लिए।
शुक्रिया। कई सारे फैक्टर हैं जो ये मंडी मास्टर शो है, सुबह 9:30 बजे लाइव आता है। आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं, उस पर हमें एक्सपर्ट से राय लेंगे। रूस यूक्रेन का जो तनाव है और टैरिफ वॉर है अमेरिका और चीन के बीच, यूरोपियन यूनियन अमेरिका के बीच, इसका इम्पैक्ट कमोडिटी मार्केट पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। हम लगातार अपडेट भी दे रहे हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं उसकी भी ओपिनियन ली जाती है, राय ली जाती है। आप जो सवाल पूछते हैं उस पर भी एक्सपर्ट्स अपनी राय रखते हैं। आप लोग जुड़े रहिए द बोनस के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।